कुछ भी कर रहा है ना, जो मोदी जी किए ना वो कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है। आज नहीं 50,000 जो सैलरी लेडीज उठा रही है वो भी आज बस पे फ्री चल रही है। आज जेंट्स में जो आज फुटपाथ पर जो रह रहा है वो भी किराया दे के जा रहे थे। क्या सही बात है ये? कांग्रेस की सरकार ऐसा काम कर रही है कि भाई साहब जहां लड़ाई दंगे नहीं हो रहे थे वहां लड़ाई दंगे, दिल्ली के बलात्कार हो रहे हैं और जो छोटा मोटा है उसको पुलिस के द्वारा दबा दिया क्या जाए। लगता है किसको मौका मिलना चाहिए 2024 में? मोदी जी को। मोदी जी को। जी लेकिन केजरीवाल जी भी तो हैं भाई, फ्री का दावा कर। हाँ, तो फ्री का दावत कर रहा है ना, लेकिन जो मोदी जी किए वो कोई नहीं किया प्रधानमंत्री। ऐसा क्या? मोदी जी ही क्यों? मोदी जी अच्छा काम किया है देश के लिए। मतलब क्या क्या किया है मोदी जी ने ऐसा कि भाई? किया है, गरीबों के लिए भी किया है, जो काला धंधा करता है उसको कर दिया है। हाँ, केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं हम जनता के लाडले हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, फ्री बिजली फ्री पानी दे रहे हैं। कुछ भी कर रहा है ना, जो मोदी जी किए ना वो कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है। वो कोई नहीं कर पाया। नहीं नहीं, दूसरे भी नेता हैं भाई, राहुल गांधी जी हैं। नहीं, वो सब नहीं किए हैं। जब तक हम लोग को होश हुआ है तब तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो नहीं आया है तो ऐसा किया है जो कि मोदी जी किया है। अब से पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया है। हाँ, पर लेकिन देखा जाए जिस तरीके से केजरीवाल जी ने दिल्ली जीता, फिर पंजाब में भी उन्होंने सरकार बना ली अपनी, अब गुजरात में इलेक्शन है वहाँ पे भी दावा कर रहे हैं ना, लेकिन मोदी जी का ही जीत होगी। भाई। गुजरात को मोदी जी का गढ़ कहा जाता है। गुजरात में पिछले 25 सालों से बीजेपी है, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री होगी मोदी जी। मोदी जी की? हाँ, नहीं, जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया केजरीवाल जी ने, आपको अच्छा नहीं लगता? सही, हाँ अच्छा लगती है, लेकिन खाली बस फ्री करने से तो नहीं ना होगी, और कुछ उसके लिए तो करना चाहिए ना। जैसे अभी छोटे छोटे बच्चे जितने भारत की बेटियां हैं सबको बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो बंद नहीं हुई है अभी तक, दिल्ली में तो नहीं हुई है। और सबसे ज़्यादा दिल्ली में ये चीज़ हो रही है ना, ये तो सबको पता है, जनता को भी पता है और सरकार को भी पता है। तो दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेके क्या कहें? वही बात है ना कि महिला सुरक्षा अच्छा होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। फ्री के मॉडल से दिक्कत क्या है भाई? वो बोले जनता का पैसा हम जनता में ही बांट रहे हैं। फ्री अगर आप कर रहे हैं तो कहने का वो तो किसी तरह उसका प्रभाव तो फिर जनता पर ही आएगा ना। फिर या कोई आप घर से तो नहीं कर रहे हैं ना, जनता ही के पैसा इधर से काट के उधर आप दे रहे हैं, तो इधर जब हम फ्री करेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। तो फ्री का रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक आपको सुविधा देने की बात है तो सुविधा आप दीजिए, लेकिन फ्री मत कीजिए। आज नहीं 50,000 जो सैलरी लेडीज उठा रही है वो भी आज बस पे फ्री चल रही है। आज जेंट्स में जो आज फुटपाथ पर जो रह रहा है वो भी किराया दे के जा रहे थे। क्या सही बात है ये? कहने का मतलब कि फ्री आपने किया तो फ्री किस बेस पे किया? बोले महिलाओं का सम्मान है भाई, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। फ्री कर देने से महिला का सम्मान हो गया। आज बिजली बोलते हैं कि फ्री हो गई, पानी फ्री, कहाँ फ्री हो गई? आज इधर घटा रहे जो कमर्शियल का रेट देखो कितना रेट हो गई। अब पानी बिल बिजली बिल सब आना शुरू हो गया। मेरा खुद आया है, 1.5 फ्लोर का मकान है, 28,000 का बिल आया हुआ, मैं यूट्यूब पर डाला हूँ, ट्विटर पर डाला हूँ। ठीक है, 28,000 का 28,000 की बिल आई है। क्या बात कर रहे हैं सर? कहिए तो मैं दिखा दूंगा। हमारे यहाँ बिल आई है, उसके लिए हम लोग जल बोर्ड में भी दौड़ रहे हैं। ठीक है ना, 3-4 दिन से आज दौड़ रहा हूँ कि भाई ये किस हिसाब से इतना बिल भेजो 28,000 ये। पहले बीच में 0 का बिल आया, 100-200 का आता था, हम लोग दे देते थे। अब एक के बार 28,000, बताइए कि मिडियम क्लास के परिवार को 28,000 30,000 बिल आ जाएगा, कोई कहाँ से भरेगा? तो कहाँ करेगा फ्री? ये फ्री हुआ ये भाई? वो तो बोले हम जनता के लाडले हैं, जनता के लिए काम तो कोई भी नेता कुछ भी बोले, लेकिन हमको फिल्म में देखना चाहिए ना, धरातल पे बात नहीं है। दूसरी चीज पानी जो भी आ रही है, इतनी गंदी पानी आती है कि आधा पौन घंटा पहले मोटर चलाओ तो पहले गंदा पानी ही आएगा। आधा पौन घंटा जब चल जाएगी उसके बाद तब साफ आएगा, वो भी पीने लायक नहीं होती है। नहा सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, खाना बना सकते हैं। हम लोग बाहर का पानी बिस्लेरी का 30 रुपये जार, 40 रुपये जार खरीद कर सब पीते हैं सर। नहीं, जैसे उन्होंने बोला था भाई मैं इतना साफ करूंगा, इतना पानी दूंगा कि 20 से मुंह लगा के आप पानी पी सकते हैं। कि जमुना को भी मैं साफ करूंगा, मैं इसमें डुबकी लगाऊंगा, पिकनिक यहाँ मनाने आऊंगा। लेकिन अब छठ में देखे हैं कि लोग दूसरे घाट पर जाकर लोग पूजा, एक भी जमुना के किनारे लोग छठ पर गया है? क्यों नहीं गया है? क्योंकि पानी इतनी गंदी है कि अगर उसमें नहाए तो बीमार आदमी पड़ जाए। छठ पूजा पे तो उन्होंने दिल्ली में वो मना कर दिया था नहाने से। इसलिए मना कर दिया कि पानी गंदी है। अगर वो पोल खुल जाती, अगर सफाई कराए हुए रहते तो लोग अब यूपी में जा जाकर लोग अपना वहीं जमुना में वहाँ लोग घाट पर लोग पूजा किए हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली में कहीं लोग जमुना में पूजा लोग नहीं किए। लेकिन उनका दावा तो ये है भाई पिछले 15 सालों से दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी ने कूड़े के ढेर लगा दिए एमसीडी। हाँ, कूड़े के ढेर लगी है सर।
इधर आनंद विहार की तरफ बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर है। सर एक जगह जब जो आज को ढेर नहीं है वो वो कब का है? वो तो कांग्रेस की जब से दिल्ली बसी है तब से वो कूड़े की ढेर है वो। उसमें भी अब बहुत उसमें से लेके जैसे ये क्या बोलते हैं वो करने के लिए जो कूड़ा हटाई जाती है, अगर नहीं हटाया जाता तब वो वहाँ रखने की जगह नहीं रहती। आपके पास में आएंगे भैया। अभी 2024 के इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन है, आप किसको देखना चाहेंगे एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट? देखिए भैया, मैं वैसे राजस्थान से हूँ। राजस्थान में हम पेट्रोल और डीजल की महंगाई को देख रहे हैं ना, बाकी भाजपा शासित के जो राज्य है उनकी तुलना में, तो उनकी तुलना में बहुत मतलब महंगाई है राजस्थान में। राजस्थान के जी बिल्कुल। तो वैसे हम लोग तो पिछले 2 बार जैसे चुना हुआ लोकसभा, तो हम लोग तो वैसे भी मोदी जी को चुनते आ रहे 25 में से 25 सीटें। तो हमारा तो यही है कि इस बार भी 25 में से 25 मोदी जी को जाएंगे। मोदी जी को? बिल्कुल। लेकिन मोदी ही क्यों भाई? वहाँ पे कांग्रेस की सरकार कैसा काम कर रही है अभी जो अशोक गहलोत जी? कांग्रेस की सरकार ऐसा काम कर रही है कि भाई साहब जहाँ लड़ाई दंगे नहीं हो रहे थे वहाँ लड़ाई दंगे दिल्ली के बलात्कार हो रहे हैं, और जो छोटा मोटा है उसको पुलिस के द्वारा दबा दिया जाता है मामले को। और जो कोई भी वहाँ आवाज़ उठाता है, जैसे कोई एक पत्रकार पिछले ही दिनों में पिटा गया, बताइए, उनके विधायक द्वारा पिटवा दिया गया। बहुत गलत है। तो कांग्रेस का इस बार सफाया कर रहे हैं? बिल्कुल। कांग्रेस की तो ना विधानसभा में आएगी ना लोकसभा में। लोकसभा में तो वैसे भी हम आने ना दे रहे हैं एक भी। लेकिन अंकल जी, मनीष सिसोदिया ने आज ट्वीट करके ये बोला है कि भाई 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा एमसीडी का, और 7 दिसंबर को बीजेपी और दिल्ली के कूड़े के ढेर दोनों चीज हम साफ कर देंगे। कहने के लिए तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन जब रिजल्ट सही कराएंगे 7 तारीख को ही पता चल जाएगा। और चला जाएगा। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल खुद जा रहा है। जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। छोटा रिचार्ज केजरीवाल है, वो बीजेपी की तुलना नहीं कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो तो बोले हैं बीजेपी डर गई हमसे। नहीं, बीजेपी ने डरेगा, ने डरने वाली पार्टी है। वो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक वो जमीनी नेता है। केजरीवाल जी को तो वो जमीनी नेता बीजेपी है, और आगे रहेगा। न कांग्रेस टिकेगा न केजरीवाल टिकेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। चाहे महंगाई कितनों बढ़े, आदमी चुनेगा बीजेपी को। लेकिन जैसे देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, और उधर केजरीवाल जी फ्री दे रहे हैं, तो जनता तो केजरीवाल जी की तरफ जाएगी। फ्री खाना, सुनिए जी, फ्री खाना जैसे बिजली पानी फ्री हराम को होते खाने, ठीक है। फ्री नहीं खाना चाहिए, मेहनत करके खाना, किसी काम में भी। याद रखो, जो हल्का भल्का दे रहा है, ये बिजली फ्री कर दिया और राज नहीं है, इसके जैसे और राज नहीं है।